सरकारी नौकरियां और 8 लाख प्राइवेट नौकरी का सृजन 2022 के पहले करने का काम। अब न बंगाल में खेला होवे, न अब बंगाल में तमाशा होवे, अब बंगाल में काम होवे, अब बंगाल में विकास होवे, अब खेला ना होवे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और इस बीच असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए शनिवार 27 मार्च को मतदान होना है। असम में पहले चरण की 47 विधानसभा सीटों पर मतदाता 264 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। असम में मतदान से एक दिन पहले दूसरे चरण का प्रचार तब गरमा गया जब चुनाव प्रचार में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कूद पड़े। हालांकि उन्होंने रैली को संबोधित करने के बजाय संदेश भर जारी किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने असम के लोगों का आह्वान किया कि वे राज्य में समावेशी विकास के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के पक्ष में मतदान करें। करीब 3 दशक तक राज्यसभा में असम का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भाजपा पर लोगों को धर्म और भाषा के नाम पर बांटने का भी आरोप लगाया। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, कई वर्षों तक असम मेरा दूसरा घर रहा है। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने राज्यसभा में असम का 28 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया। मैं असम के लोगों के स्नेह और समर्थन के लिए उनका आभारी हूँ। उन्होंने कहा, असम के लोगों ने मुझे 5 साल तक देश के वित्त मंत्री और 10 साल तक प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा का मौका दिया। आज समय आ गया है कि इस विधानसभा चुनाव में लोग समझदारी के साथ मतदान करें। पूर्व प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया, असम के लोगों ने लंबे समय तक उग्रवाद और अशांति को झेला। तरुण गोगोई की अगुवाई में असम ने शांति और विकास की दिशा में कदम बढ़ाया। अब वहां पर समाज को धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर बांटा जा रहा है। लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधते हुए कहा, नोटबंदी और गलत ढंग से जीएसटी लागू करने से अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। युवा रोजगार के लिए परेशान है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान है। गरीब और गरीब हो रहे हैं। कोविड के संकट ने लोगों के लिए और भी मुश्किल पैदा कर दी है। मनमोहन सिंह ने जनता का आह्वान किया, आपको एक ऐसी सरकार के लिए वोट करना चाहिए जो संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बरकरार रखे, हर नागरिक की परवाह करे और समावेशी विकास करे। असम में कांग्रेस उसकी भाषा, इतिहास और संस्कृति की रक्षा करने और विकास के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा उन्होंने अपने संदेश में कहा। उन्होंने असम में सीएए को लागू नहीं करने समेत कांग्रेस के 5 प्रमुख वादों का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों को कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन के पक्ष में मतदान करना चाहिए। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम में दूसरे चरण का प्रचार शुरू किया और कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र चुनाव प्रचार के लिए होता है, जबकि भाजपा का संकल्प पत्र अमल करने के लिए होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने असम को आंदोलन और आतंकवाद मुक्त बनाया है। अब हम असम को रोजगार युक्त, बाढ़ मुक्त बनाने के साथ साथ एक विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो चुनाव के प्रचार के लिए होता है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अमल करने के लिए होता है। मित्रों, हमने तय किया है 8वीं कक्षा के बाद सभी बच्चियों को साइकिल देकर उनको 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई सुनिश्चित करेंगे। कॉलेज में जाने वाली हर बच्ची को, हर महिला छात्र को हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटी देकर आराम से कॉलेज में जाए और स्कूटी पर मां को लेकर सब्जी लेने भी जाए, ऐसी व्यवस्था करेंगे। सभी ब्लॉक में सरकारी बीएड कॉलेज बनाए जाएंगे। 2 लाख सरकारी नौकरियां और 8 लाख प्राइवेट नौकरी का सृजन 2022 के पहले करने का काम। सभी ब्लॉक में जो अस्पताल है उसकी बिस्तरों की संख्या हम 2 गुना करने वाले हैं और एक हेल्थ केयर एसईजेड गुवाहाटी हवाई अड्डे के पास बनाएंगे, जिससे कि न केवल आसाम, पूरे देश की हेल्थ केयर की व्यवस्था को ताकत देने का काम हो सके। अब समझो भाई, गुवाहाटी हवाई अड्डे के पास
हेल्थ केयर का एसईजेड बनेगा तो आप मानकर चलो सबसे ज्यादा नौकरियां कमालपुर वाले को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान निधि जो 6,000 रुपया प्रधानमंत्री भेजते हैं असम सरकार, उसमें 2,000 जोड़कर हर किसान के खाते में 8,000 रुपया सालाना देने का काम करेगी। मित्रों, चाय बागान के मजदूरों की मजदूरी को 350 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। 1,000 करोड़ रुपया ओबीसी कल्याण के लिए दे जाएगा। ताई, अहोम, कोच, राजवंशी, चुकिया, चाय जनजातिया, मोरेन और माटक को एसटी स्टेटस देने के लिए सार्थक प्रयास हम करेंगे। मित्रों, ढेर सारा संकल्प पत्र हमारा है, जिसमें सबसे बड़ी बात है लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। गुवाहाटी के अंदर भव्य वीर भगत स्मारक बनाया जाएगा और आसाम भर के अंदर सभी नामघरों के पुनर्निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, ढेर सारे संकल्प पत्र के वादे हैं, मगर ये वादे नहीं हैं, हमारा संकल्प। मैं आपको कहकर जाता हूं कि हमने आसाम को आंदोलन मुक्त, आतंकवाद मुक्त बनाया है। आसाम को रोजगारी युक्त बनाएंगे, बाढ़ मुक्त बनाएंगे और आसाम को एक विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने आसाम को आंदोलन मुक्त बनाया है, हमने आसाम को आतंकवाद मुक्त बनाया है, हम आसाम को घुसपैठिया मुक्त भी बनाएंगे और इसके साथ साथ आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, आसाम के अंदर हर 5 साल के अंदर 7% भूमि नदियां बहाकर ले जाती है। अगर ऐसे चला तो 25 साल के बाद आसाम की 25% भूमि चली जाएगी। इसका संरक्षण करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने सैटेलाइट के जरिए इसका सर्वेक्षण कराया है। ब्रह्मपुत्र के पास बड़े बड़े सारा तालाब और सरोवर बनाकर हम इरिगेशन भी करेंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे और आसाम को बाढ़ मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित शाह ने यह भी कहा कि भाजपा असम में सत्ता में आएगी तो लव एंड लैंड जिहाद के खतरे पर काबू के लिए कानून बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान का प्रतिनिधि बताने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी असम और उसकी पहचान को नहीं समझते। अमित शाह ने कहा, हम अजमल को असम की पहचान का प्रतीक नहीं बनने देंगे, चाहे कांग्रेस ऐसा करने के कितने भी प्रयास कर ले। क्या कांग्रेस और एआईयूडीएफ राज्य को अवैध घुसपैठ से बचा सकते हैं? अमित शाह ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा, राहुल बाबा को यह याद होना चाहिए कि उनके ही मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कभी अजमल को खारिज किया था और पूछा था अजमल कौन है, और अब यह वही कांग्रेस है जिसने वोट के लिए अजमल से हाथ मिला लिया है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर मतदाता किसको चुनेंगे, इसको लेकर प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ गई है। पहले चरण की 30 सीटें आदिवासी बहुल पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पूर्वी मेदिनीपुर भाग 1 और पूर्वी मेदिनीपुर भाग 2 जिलों में फैली हुई हैं। इन क्षेत्रों को एक समय वाम दलों के प्रभाव वाला माना जाता था। इन सीटों पर चुनाव प्रचार के दौरान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख प्रतिद्वंदी बनकर उभरती दिख रही भाजपा के बड़े नेताओं ने पुरुलिया, झारग्राम और बांकुड़ा जिलों में रैलियों को संबोधित किया और सोनार बांग्ला बनाने के लिए वास्तविक बदलाव लाने का वादा किया। इस बीच बंगाल में भाजपा के एक रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी पर बंगाल को 19वीं सदी में ले जाने और पिछले 10 वर्षों में विकास का कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया। पुरुलिया जिले में एक सभा के दौरान राजनाथ सिंह ने टीएमसी के खेला होवे नारा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बंगाल में केवल काम और विकास होगा। ममता दीदी को बतला देना चाहता हूं कि ममता दीदी, अब बंगाल में अब यही दादागिरी चलवे ना, यही दादागिरी चलवे ना। बराबर जब होता है तब कहती हैं खेला होवे, खेला होवे। अरे क्या खेला होवे?
अब न बंगाल में खेला होवे, न अब बंगाल में तमाशा होवे, अब बंगाल में काम होवे, अब बंगाल में विकास होवे, अब खेला ना होवे, न अब काम होवे, अब ना होवे। और मेरे बहनों भाइयों, 2 मई को दीदी जाचे आशोल परिवर्तन आशे चलेगा। जब लोकसभा का चुनाव था उस समय हम लोगों ने यह कहा था चुपे चाप कमल छाप, कहा था ना? ये नहीं कहा था। लेकिन इस बार चुपे चाप कमल छाप नहीं कहेंगे, इस बार कहेंगे जोरे छाप तृणमूल साफ, जोरे छाप तृणमूल साफ।